सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हम लोगों के इस सेकंड लेक्चर के अंदर। हम लोगों ने स्नैपशॉट्स हमारी जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर जो है हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मुराद जो है एक दिन अचानक से सुबह सुबह 4 बजे जो है अपने भाई आराम के कमरे की पास की जो खिड़की है या कमरे की जो खिड़की है वहां आकर के उसे खटखटाता है, उसे बाहर बुलाता है और उसके साथ घुड़सवारी पे चलने के लिए आमंत्रित करता है। सबसे पहले उसे लगता है कि भाई चोरी का घोड़ा है, उसके कॉन्फ्लिक्ट्स हम लोग देखते हैं कि कैसे उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बीच में आता है। वो एक ऐसे कबीले से बिलोंग करता है जहां चोरी बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट की जा सकती, क्योंकि वो कबीला पिछले 1100 साल से अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है, अपनी ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है। यहाँ तक कि वो इतना तक मानते हैं कि कभी किसी का गलत फायदा भी नहीं उठाना चाहिए। उस कंडीशन में उसका भाई एक घोड़ा लेकर आ गया है और उसे चलने के लिए कहता है, लेकिन फिर वो अपने आप को मना लेता है कि नहीं नहीं, चोरी नहीं है, बेच थोड़ी रहे घोड़ा, केवल चलाने के लिए लिया है, ये चोरी थोड़ी है। ऐसा करके वो उस घोड़े पर बैठ जाता है और सवारी के लिए चल जाता है। फिर वो जब गाने लगता है तो अपने फैमिली ट्रेड्स के बारे में कुछ बताता है कि ये हमारा नेचुरल डिसेंडेंट है हमारे अंकल का, खुसरो का, जो कि इसी तरह के एक व्यक्ति रहे हैं, हमेशा से गुस्सैल इरिटेबल टेम्पर वाले एक व्यक्ति रहे हैं। उसको भी ट्रेड को आगे बढ़ाते हुए आगे चलता है। फिर वापस से अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं, घुड़सवारी करते हैं। लास्ट में जाकर के जो मुराद है वो कह देता है, भाई तू थोड़ी देर नीचे उतर जा, मुझे अकेले को घुड़सवारी करनी है। तो ये आराम भाई साहब जो है 10 बार उससे प्रॉमिस लेते हैं कि भाई देख मुझे भी चलाने देगा ना बाद में, अभी तो अकेला जा रहा है, देख मुझे भी चलाने देगा ना। तो उसके बाद में वो चला जाता है। अब देखते हैं कि जो मुराद है क्या वो आराम को अकेले घुड़सवारी के लिए जाने देता है या नहीं जाने देता, और आगे क्या होता है उसके बारे में हम चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। माय कजन मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिच। मेरा भाई जो है, मेरा कजन जो है मुराद, वो दौड़ा करके, रेस करा करके उस घोड़े को ले जाता है सूखे घास के मैदान की ओर। वहां से होता हुआ एक इरिगेशन डिच यानी कि जहां पर खेतों को पानी पिलाने के लिए जो नहर बनाई जाती है वहां तक ले जाता है। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, और उस डिच को भी यानी उस नहर को भी उस घोड़े पर ही पार करता है। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और 5 मिनट के बाद वो वापस लौटता है। ड्रिपिंग वेट यानी कि उस घोड़े पे से क्या होता है, पानी टपक रहा होता है, क्योंकि वो डिचेस वगैरह में से भागा होता है। द सन वॉज कमिंग अप, सूरज अब ऊपर की ओर बढ़ रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, मैंने कहा कि चलो अब मेरी घुड़सवारी करने की बारी है। माई कजन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स एंड राइड, ही सेड, मेरा भाई मुराद जो है वो उस घोड़े से नीचे उतर गया और उसने मुझे मौका दिया कि चलो ठीक है तुम राइड करो, यानी कि तुम इसकी सवारी कर सकते हो। आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स, और मैं कूद करके, उछल करके उस घोड़े की पीठ पर बैठ गया। एंड फॉर अ मोमेंट, और एक क्षण के लिए, न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, बैठ तो गया, जिद भी बहुत ज्यादा थी चलाऊंगा, लेकिन उस समय मैंने जाना सबसे खतरनाक डर को जिसकी कल्पना की जा सकती है, यानी कि भयंकर रूप से डर गया। क्योंकि पहले तो भाई चला रहा था घोड़ा, मैं पीछे बैठा हुआ था, अब कंडीशन वो नहीं है, जिद तो कर ली मैं चलाऊंगा चलाऊंगा, बैठ गए, चलाना आता नहीं तो मन एकदम से क्या हुआ, भयभीत हुआ, बहुत ज्यादा डरने लगा। द हॉर्स डिड नॉट मूव, लेकिन घोड़ा आगे बढ़ा ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, मैं बैठ गया, वो बैठा रहा, ठीक है घोड़ा भी खड़ा है। किक इनटू हिज मसल्स, माय कजन मुराद सेड, मेरे भाई मुराद ने कहा कि इसको दोनों पैरों से इसके मसल पे, रिब के यहाँ पर इसको मारो एडी से। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, यानी कि सारे लोग घर से बाहर आ जाए, खेतों में काम वाम करने लग जाए, यानी कि सब लोग बाहर निकल आए और कोई हमें देख ले, उससे पहले ही हमें इसे वापस ले जाना होगा, यानी कि हम सब लोगों की नजरों में नहीं आ सकते। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक, हमें वापस ले जाना होगा बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड, यानी कि हमारे आसपास के जगत में, संसार में सभी लोग जो है वो उठ जाए और इस बारे में पूछने लगे। आई किक्ड इनटू द मसल्स, मैंने उसकी मांसपेशियों में किक किया, अपनी एडी से मारा। ऑफ द हॉर्स, उस हॉर्स के। वंस अगेन इट रियर्ड, एक क्षण के लिए पहले पीछे हटा, एंड स्नॉर्टेड, और उसके बाद आगे बढ़ना और हिनहिनाया थोड़ा सा,
देन इट बिगेन टू रन, और उसके बाद उसने आगे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट नो वॉट टू डू, मैं नहीं जानता था कि मुझे करना क्या है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, द हॉर्स रेन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड। यानी कि मैं चाहता था कि भाई ये जो है वापस जिधर मेरा भाई मुराद इसे भगाने के लिए लेके गया था, खेतों की तरफ और डिच की तरफ, उस खाई की तरफ, या आप ये कह सकते हो उस नहर की तरफ, उसी तरफ जाए। लेकिन उधर जाने की बजाय वो क्या हुआ, सीधा रोड पर भागने लगा वाइन यार्ड की तरफ। वाइन यार्ड कहा जाता है जहां पर अंगूर इत्यादि उगाए जाते हैं। ऑफ डिक्रान हालाबियन, तो डिक्रान हालाबियन जो है एक जगह का नाम है, उधर की ओर भागने लगा। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, जहां पर ये जो वाइन जो बेले थी, काई की अंगूर की जो बेले थी, उनके ऊपर से कूदने लगा। द हॉर्स लीप्ड ओवर द 7 वाइन, यानी कि 7 वाइन्स के ऊपर से वो कूदा। बिफोर आई फेल, इससे पहले कि मैं गिरा, यानी मेरे गिरने से पहले वो 7 वाइन के ऊपर कूद कूद के जा चुका था, यानी बहुत हाई जंप्स वो ले रहा था। और उसकी वजह से क्या हुआ, मैं दौड़ते हुए घोड़े से नीचे गिर गया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और उसके बाद भी वो लगातार दौड़ता रहा, वो लगातार भागता रहा। माई कजन मुराद कम रनिंग डाउन द रोड, मेरा भाई जो है मुराद वो रोड की तरफ भागते हुए आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, और उसके गिरने पर भी उसने क्या कहा, मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, अगर तुम गिर गए तो गिरो पड़ो कुछ भी करो, मुझे चिंता किसकी है, उस घोड़े की है। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हूं। ही शाउटेड, उसने चिल्लाते हुए कहा। वी हैव गॉट टू गेट द हॉर्स, हमें उस घोड़े को पकड़कर लाना होगा। यू गो टू दिस वे, आई गो टू दिस वे, यानी कि तुम इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूं। इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर, यानी कि अगर तुम उसके पास भी आओ, उसके समीप भी पहुंचो, तो थोड़े सज्जनता से व्यवहार करना, थोड़ा काइंड बिहेवियर करना। आई विल बी नियर, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। आई कंटिन्यूड डाउन द रोड, यानी कि मैं लगातार उस रोड के साथ साथ चलता रहा। एंड माई कजन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड, और मेरा भाई मुराद जो है वो फील्ड के दूसरी तरफ, खेत के दूसरी तरफ चला गया। टूवर्ड्स द इरिगेशन डिच, इरिगेशन डिच की ओर चला गया, यानी कि जहां पर सिंचाई के लिए वो बना हुआ था, नहर, सिंचाई की नहर जो बनी हुई थी, उधर की ओर चला गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, उसे आधा घंटा लगा उस घोड़े को ढूंढने में। एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसे वापस लाने में। ऑल राइट, ठीक है, ही साइड, उसने कहा। जंप ऑन, आ जाओ, ऊपर बैठ जाओ। द होल वर्ल्ड इज अवेकन नाउ, पूरा का पूरा संसार, संसार मतलब आसपास के लोग, जितने भी टाउन के लोग थे, सभी अब जाग चुके थे। व्हाट विल वी डू, आई आस्क, मैंने पूछा आप क्या करेंगे। वेल ही सेड, खैर, उसने कहा, विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, या तो हम इसे वापस ले जाकर लौटा देते हैं, और या फिर इसे कल सुबह तक छुपा देते हैं। He did not sound worried, मतलब छुपाने के नाम से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो चिंतित हो रहा है कि यार या तो इसे वापस देते हैं या तो फिर इसको छुपाना पड़ेगा, यानी कि छुपाना पड़ेगा वाली बात पे वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ प्रतीत नहीं हुआ। एंड आई न्यू ही हैड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, और मैं जानता था कि ये इसे छुपाएगा ही, ये इसे वापस देने के किसी मूड में अभी है नहीं। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, अभी तो ये वापस लौटाने के मूड में नहीं है किसी भी कीमत पर। यानी कि उसे देख करके ऐसा लगा कि भाई या तो वापस दे देते हैं या फिर छुपा देते हैं। तो वापस देने की बात को लेकर के तो फिर भी ऐसा लग रहा था कि इसका मूड है नहीं देने का, लेकिन छुपाने की बात पे इसका मूड ऐसा लग रहा था कि इसको एक काम करते हैं, कहीं ले चलते हैं, छुपा लेते हैं, कल सुबह 3-4 बजे वापस निकालेंगे, 2-3 घंटे दौड़ा लेंगे, वह ठीक है, फिर लाइफ मस्त है, कोई दिक्कत नहीं। वेयर विल बी हाइड हिम, मैंने उससे पूछा इसे कहाँ छुपाएंगे। आई सेड, मैंने कहा। आई नो अ प्लेस, ही सेड, उसने कहा मुझे एक जगह पता है। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, मैंने कहा कि अब मुझे सच सच बताओ कि कितना टाइम हो गया तुम्हें इस घोड़े को चुराए हुए, यानी कितने समय से ये घोड़ा तुम्हारे पास है। क्योंकि छुपाने की जैसे ही बात आई, दोनों को डिस्कस करना चाहिए ना, तू बता कहाँ छुपाए, यार मुझे लगता है वहां छुपा देंगे, लेकिन वो तो सीधा ही बता रहा है आई नो अ प्लेस, मुझे पता है कहाँ छुपाना है, यानी कि जैसे वो पहले भी छुपा चुका हो। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, कितना पहले तुमने इस घोड़े को चुराया। आई सेड, मैंने कहा। इट सडनली डाउन ऑन me that he had been taking these early morning rides for some time, और इस बात से अचानक से मुझे समझ में आ गया कि आज पहली बार नहीं था,
काफी समय हो गया है कि ये जो सुबह जल्दी उठ करके जो ये राइड्स लेने के लिए, घुड़सवारी के लिए जाता है, उसको काफी समय हो गया, ये आज पहला दिन नहीं था। एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग्ड टू राइड। और ये आज मेरे पास केवल इसलिए आया है क्योंकि ये जानता था कि मुझे कितना शौक है, कितना पैशन है, या मैं कितनी इच्छा रखता हूं घुड़सवारी करने की। तो यहाँ पे क्या हुआ, अचानक से उसको एक बात समझ में आई कि भैया आज का दिन पहला दिन नहीं था, भाई साहब ने बहुत दिन पहले घोड़ा लाए हैं, बहुत दिन से कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं और डेली सुबह यात्रा करने के लिए, घुड़सवारी करने के लिए निकल जाते हैं। आज ये मेरे पास आए हैं पहली बार, क्योंकि इन्हें पता था कि मुझे घुड़सवारी करना कितना पसंद है या मेरी घुड़सवारी करने की कितनी ज्यादा इच्छा है, इसलिए आज ये मेरे पास आया था पहली बार। Who said anything about stealing a horse? He said. किसने कहा कुछ भी इस बारे में, घोड़ा चुराने के बारे में, यानी कि घोड़ा चोरी की बात कहां से आई। He said, उसने कहा। Anyhow, खैर, I said, मैंने कहा। How long ago did you begin riding every morning? यानी कितना समय हो गया, कितने समय पहले से प्रतिदिन सुबह तुम घुड़सवारी के लिए जा रहे हो। Not until this morning, he said. बोले आज सुबह तक तो मैं नहीं गया था, आज सुबह पहली बार ही गया था। Are you telling the truth? क्या तुम सच कह रहे हो? I said, मैंने कहा। Of course not, बिल्कुल नहीं। He said, उसने कहा। But if we are found out, that's what you are to say. I don't want both of us to be liars. लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई भी तुमसे पूछे, अगर हमें पकड़ लिया जाए, तो मैं ये चाहता हूं कि तुम यही कहो कि आज सुबह ही पहले दिन था जब हम लोग घुड़सवारी के लिए गए थे। मैं नहीं चाहता कि लोग हम दोनों को ही लायर समझे। मैं कह दूं मैं तो 15 दिन से चला रहा हूं, तुम कह रहे हो आज से चलाओ, तो हम दोनों ही लायर हो गए। तो यहाँ पर ऐसा झूठे हम दोनों को नहीं बनना है, ये मैं चाहता हूं। यू आर टू से, तुम लोगों से कहो। आई डोंट वॉन्ट ऑफ अस टू बी लायर्स, क्योंकि मैं तुम दोनों, अपन दोनों को झुटला साबित नहीं करना चाहता, या ऐसा नहीं चाहता कि लोग हमें असत्यवादी जाने, झूठ बोलने वाला जाने। ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। तुम्हें बस इतना जानना है, या तुम्हें बस इतना ही पता है कि आज सुबह से ही हमने घुड़सवारी करना शुरू किया है, आज ही घुड़सवारी का हमारा पहला दिन था। ऑल राइट, ठीक है, आई सेड, मैंने कहा। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ deserted vineyard which at one time had been the pride of a farmer named फेतवा जान। यानी कि वो शांति से चुपचाप उस घोड़े को चला करके एक बार्न ऑफ डेजर्टेड, यानी कि सुनसान या निर्जन, बिल्कुल एकांत वाली जगह पर ले गया, जो एक समय में वाइन यार्ड हुआ करता था, यानी वहां पर अंगूर की खेती की जाती थी। विच एट वन टाइम, जो किसी समय में प्राइड था, गर्व था एक किसान का, जिसका नाम क्या था, फेतवा जान। फेतवा जान जो है वो उस यार्ड के या उस वाइन यार्ड के मालिक का नाम था, उस फार्मर का नाम था। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा, यानी कि वहां पर कुछ ओट्स थे और कुछ रिजका, रिजका मतलब हरा चारा था। इन द बार्न, उस जगह में जो हमारा सुनसान या निर्जन स्थान था वहां पर, ठीक है, यानी कि एक बाड़ा जैसा बना हुआ है। बाड़ का मतलब ऐसा समझो, एक बाड़ा जैसा बना हुआ है जिसमें अंगूर की खेती की जाती थी पहले, ठीक है। रिजवाजियान जो है वो वहाँ के किसान थे और वहाँ पर बहुत अच्छी खेती करते थे, लेकिन अब वहाँ खेती नहीं होती, अब वहाँ पर अंगूर के बाग नहीं है। तो वो वहाँ पर ले गया, वहाँ पर उसे सूखा चारा भी मिल गया, गीला चारा भी मिल गया और थोड़ा पानी भी मिल गया, जिससे उस घोड़े को रात भर के लिए वहाँ रखा जा सकता है, दिन भर वहाँ रखा जा सकता है, रात को वहाँ छुपा के रखा जा सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं होने वाली। 100 बातों की एक बात ये है। वी बिगेन वॉकिंग होम, और हम फिर से चलकर अपने घर आने लगे। इट वॉजंट ईजी, ही सेड, उसने कहा यह आसान नहीं था। टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, इस घोड़े को इतना अच्छे से बिहेव करने के लिए तैयार करना, यानी कि जब ये घोड़ा मेरे पास आया था तो मुझे हाथ भी नहीं लगाने देता था, चढ़ने भी नहीं देता था, लेकिन इस घोड़े को समझाकर प्यार से सेट करके राइडिंग योग्य बनाने के लिए मुझे काफी समय लगा। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, शुरुआत में ये बस जंगली तौर पर इधर उधर भागना चाहता था,
बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, मेरा अपना एक तरीका है घोड़ों के साथ व्यवहार करने का। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू, यानी मैं उनसे जो भी करवाना चाहूं वो करवा सकता हूं। एनीथिंग आई वॉन्टेड टू डू, यानी कि जो भी कुछ मैं चाहूं कि वो करें, यानी कि घोड़ों से मैं उस तरीके से काम करवा सकता हूं जो मैं करवाना चाहता हूं। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, आज आई सेड, मैंने कहा कि तुम ये कैसे करते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, ही सेड, उसने कहा कि मेरी बस अंडरस्टैंडिंग है, हमारी आपसी समझ है उस घोड़े के साथ। ठीक है, तो जैसे कि किसी घोड़े का अगर आप ध्यान रखते हो ना, धूप है तो उसकी छाया का ध्यान रखोगे, उसे खाने के लिए दोगे, उसे पीने के लिए दोगे, तो धीरे 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 आपका एक बॉन्ड, कोई भी एनिमल हो उसके साथ धीरे धीरे आपका एक बॉन्ड बनता चला जाता है। और डेफिनेटली फिर आप अगर उन्हें ट्रेन करते हैं तो आपकी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग वो एक्शंस परफॉर्म भी करते हैं। यस, हाँ, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एंड अंडरस्टैंडिंग, लेकिन किस तरह की अंडरस्टैंडिंग। आई सेड, मैंने कहा, अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, उसने कहा एक बिल्कुल साधारण सी और ईमानदारी पूर्ण अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में है। वेल, आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। खैर, मैंने कहा कि मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि काश मुझे भी पता होता कि एक घोड़े के साथ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग तक कैसे पहुंचा जाता है। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड, उसने कहा तुम अभी भी छोटे बच्चे हो। When you get to be 13, you will know how to do it. जब तुम भी 13 साल के हो जाओगे तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से किया जाता है। तो आराम यहाँ पे हमारे 9 साल का है और साथ में मुराद जो है हमारा यहाँ पर 13 साल का है। तो कहता है कि जब तुम 13 साल की उम्र तक पहुंचोगे, मेरी उम्र तक पहुंचोगे, तो तुम भी सीख जाओगे कि किस तरीके से घोड़े के साथ एक अंडरस्टैंडिंग या हॉर्स के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बिठाई जाती है। आई वेंट होम एंड एट अ हैवी हार्टी ब्रेकफास्ट, यानी कि मैं घर गया और घर जाकर के मैंने मन भर करके और अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफी एंड सिगरेट्स, यानी कि उस दोपहर हमारे अंकल जो थे जिनका नाम था खुसरो, वो हमारे घर आए कॉफी पीने के लिए और स्मोक करने के लिए, सिगरेट्स पीने के लिए। ही सेट इन द पार्लर, यानी बाहर का जो बैठक वाला कमरा होता है वे उसमें बैठे, सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, यानी कि वहां पर बैठे थे। सिपिंग का मतलब कॉफी की सिप ले रहे थे, स्मोकिंग सिगरेट वगैरह, सिगार वगैरह जो भी था उनके पास वो पी रहे थे, एंड रिमेंबरिंग और याद कर रहे थे या बातें कर रहे थे किस बारे में, पुराने ग्रामीण दिनों के बारे में, कि पहले के जो गांव के दिन होते थे वो कैसे होते थे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, तभी एक दूसरा विजिटर भी आया, यानी कि हमारे से मिलने के लिए हमारे एक दूसरे मेहमान भी आए। अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, यानी कि एक फार्मर जिनका नाम था जॉन बायरो। एन असेरियन, एक असेरियन, असेरियन का मतलब असेरिया जो प्रजाति है, कबीला जो है उसके सदस्य। आउट ऑफ लोनलीनेस, वो बिल्कुल अकेलेपन से, परेशान से, अकेलेपन से निकल के आए हुए। हैड लर्नड टू स्पीक आर्मेनियन, उन्होंने अब आर्मेनियन भाषा बोलना सीख लिया था, हमारी कबीले की भाषा बोलना सीख लिया था। माई मदर बॉट द लोनली विजिटर कॉफी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, और मेरी माँ ने उन्हें, जो वो अकेला यात्री था या मेहमान था, उसे कॉफी ला करके दी, उसे टबैको तंबाकू ला करके दिया, एंड ही रोल्ड अ सिगरेट, और उसने गोल बना करके एक सिगरेट बनाई, एंड सिप्ड, और उसने कॉफी का एक सिप लिया, एंड स्मोक्ड, और उसने भी साथ में बैठ के कश लगाए अंकल के साथ में। एंड देन एट लास्ट, और अंत में साइनिंग, आह भरते हुए, सैडली, दुख पूर्वक आह भरते हुए उसने कहा, ही सेड, इसने कहा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, मेरा सफेद घोड़ा जो पिछले महीने चोरी हो गया था वो अभी तक भी नहीं मिला। स्टिल गॉन मतलब अभी भी गायब ही है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, और मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरा घोड़ा कहाँ चला गया, कौन चुरा कर ले गया, ऐसा कौन है जिससे मेरी दुश्मनी हो, जिसने मुझे ऐसा नुकसान पहुंचाया है। तो इस तरीके से वो अपना दुख जाहिर करने लगा। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मुराद के पास में व्हाइट हॉर्स कहाँ से आया है, कहाँ से उसे वो व्हाइट हॉर्स मिला है। आपको अब ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी।
माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड, और जैसे ही वो रोना रीखना उसने शुरू किया, मेरा घोड़ा चोरी हो गया है, वो मेरे अंकल खुसरो जो है वो तुरंत ही बहुत चिड़चिड़े हो गए, बोले क्या है रोज रोज का तेरा रोना धोना, एंड शाउटेड, और चिल्ला करके कहा, इट्स नो हार्म, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स, क्या होता है एक घोड़ा खो जाने से, क्या होता है, क्या हो गया, घोड़ा खो गया तो कोई बड़ी बात है क्या। हैवेंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हम सब ने अपना घर नहीं खोया, जहां से हम बिलोंग करते हैं, हमारा होमलैंड जो है, क्या हमने वो नहीं खोया। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, एक घोड़े के ऊपर क्या रोना है, क्यों रोया जा रहा है जबरदस्ती एक घोड़े के ऊपर। तो मतलब उनका जैसा कि नेचर पहले बताया था, शॉर्ट टेम्पर है, बात बात पे इरिटेट हो जाते हैं, बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं, वही यहां भी हमें देखने को मिला। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, ये तुम्हारे लिए, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। अ सिटी ड्वेलर टू से, एक मेरा जैसा व्यक्ति जो शहर भर में घूमता रहता है। जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा, बट वॉट ऑफ माई सरे, लेकिन मेरी बग्गी का क्या होगा, यानी कि घोड़ा गया गया कोई दिक्कत नहीं है, घोड़े के पीछे इस तरह की जो बग्गी होती है ना, बोले उस बग्गी का क्या होगा, उस बग्गी का क्या करूंगा मैं बिना घोड़े के। वॉट ऑफ माई सरे, वॉट गुड इज अ सरे विदाउट अ हॉर्स, क्या भलाई है या क्या करूंगा मैं उस सरे का बिना एक घोड़े के, घोड़े की बिना मैं तो उसे ढो नहीं सकता, तो बिना घोड़े के मैं कैसे उसको पूरे शहर भर में लेके घूम सकता हूँ। पे नो अटेंशन टू इट, और मेरे अंकल जो है उन्होंने इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। माई अंकल खुसरो रोड, उन्होंने घुर्राते हुए कहा, आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हेयर। जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो फिर से, यानी वो केवल घुर्रा करके उन्होंने छोड़ दिया, रहे चुप हो जाए यार। और उसके बाद में जॉन बायरो जो है वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर 10 मील चल करके आया हूँ। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड, उन्होंने चिल्ला के कहा, तुम्हारे पैर तो हैं। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, यानी कि मेरी लेफ्ट लेग में दर्द होता है। द फार्मर सेड, उस किसान ने कहा। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए माई अंकल खुसरो रोड, वो फिर से दहाड़ने लगे, चिल्लाने लगे, यानी कि गलत तरीके से व्यवहार करने लगे। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, यानी वो हॉर्स जो है मुझे $60 का पड़ा था, यानी $60 में मैंने खरीदा था, उसकी कीमत मैंने चुकाई थी। द फार्मर सेड, उस किसान ने कहा, आई स्पिट ऑन मनी, मैं थूकता हूं पैसे पे। माई अंकल खुसरो सेड, मेरे अंकल जो है खुसरो, उन्होंने ऐसा कहा। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और वो खड़े हुए और धड़ाम से दरवाजे को बंद करते हुए घर के बाहर की ओर जाने लगे। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी माँ ने एक्सप्लेन किया, ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, इसका बहुत ही पवित्र हृदय है, एक बहुत ही सज्जनतापूर्ण मन है। शी सेड, उन्होंने कहा, इट इज सिंपली दैट ही इज होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन, यानी कि उसके अंकल के लिए, खुसरो के लिए कह रही है, बोले कि देखो इनके गुस्से पर और इस पर मत जाना, बहुत ही अच्छे आदमी है, बस ये है कि इन्हें अपनी होम सिक है, ये मतलब इन्हें अपने घर की याद आती है। इनका होमलैंड जो है, एक लंबे चौड़े तगड़े आदमी है, लेकिन फिर भी अपने होमलैंड पर नहीं जा सकते, अपनी मातृभूमि पर नहीं जा करके निवास कर सकते, उसके लिए बस थोड़े से इरिटेटेड रहते हैं, बाकी बहुत दिल के बहुत अच्छे हैं, ऐसा वो उस दूसरे किसान को समझाती है। द फार्मर वेंट अवे, फार्मर जो है वह भी चला गया। एंड रैन ओवर माई कजन मुराद हाउस, और भाग करके मेरा कजन जो है मुराद के घर चले गए। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, वो एक पीच ट्री के नीचे बैठे हुए थे। देखो ऐसा होता है पीच ट्री, इस तरीके के पीच के फल होते हैं, आपने देखा होगा कि छोटे होते हैं, अमरूद जैसे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट वेलवेट जैसा उसका कवर होता है, उसको पीच कहा जाता है। तो पीच ट्री के नीचे वो बैठे थे, ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन, और जो मुराद है वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, पीच ट्री के नीचे, और कोशिश कर रहा था कि एक यंग रॉबिन, यानी कि एक पक्षी जो है, उसका एक पंख जो है वो खराब हो गया था, उसे चोट लग गई थी पंख पे, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पा रहा था, विच कुड नॉट फ्लाई, जो उड़ नहीं पा रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वो उस पक्षी से, उस रॉबिन चिड़िया से बात कर रहा था। वॉट इज इट, ही सेड, उसने कहा ये क्या है। द फार्मर, किसान, जॉन बायरो, जॉन बायरो। आई सेड, मैंने कहा। ही विजिटेड आवर हाउस, ये हमारे घर पे आज मेहमान अतिथि के तौर पर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, उसे उसका घोड़ा चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ, तुम्हारे पास ये 1 महीने से है। आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट
बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। और तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम उसे अब ये घोड़ा तब तक नहीं लौटाओगे जब तक मैं घुड़सवारी नहीं सीख जाता। यानी 1 महीने से तो तुमने घोड़ा पहले तुम्हारे पास रखा हुआ है, आज सुबह तुमने मुझे बताया कि घोड़ा तुम्हारे पास है, अब तुम ये घोड़ा उसे तब तक नहीं लौटाओगे जब तक मैं घुड़सवारी करना नहीं सीख जाता या मुझे घोड़ा चलाना नहीं आ जाता। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड। तुम्हें 1 साल का समय लग जाएगा घोड़ा चलाना, राइडिंग करना सीखने में। माई कजन मुराद सेड, मेरे कजन जो है मुराद, उसने मुझसे कहा वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर। आई सेड, मैंने कहा 1 साल रख सकते हैं तो घोड़े को, क्या दिक्कत है। माई कजन मुराद लीप्ड टू हिज फीट, वो उछल के अपने पैरों पर खड़ा हुआ। व्हाट, क्या। ही रोड, उसने चिल्लाते हुए गुस्से से कहा आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गार्गेलियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम एक जो गार्गेलियन फैमिली जो है उसके एक सदस्य को चोरी के इल्जाम में पकड़े जाने के लिए या चोर पुकारे जाने के लिए इनविटेशन दे रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, इस घोड़े को अपने असली मालिक के पास वापस जाना चाहिए। When, कब। आई सेड, मैंने कहा कब जाना चाहिए। इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड, उसने कहा कि अगर मैं अब तुम्हारे हिसाब से देख के भी कहूं तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में हमें इसे लौटा देना होगा, हमें इसे रिटर्न कर देना होगा। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, उसने उस पक्षी को हवा में उड़ा दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, उस पक्षी ने बहुत कोशिश की। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, लगभग उड़ते उड़ते 2 बार नीचे गिर गया वो पक्षी। बट एट लास्ट फ्लू अवे, लेकिन अंत में उड़ गया। हाई एंड स्ट्रेट, ऊंचा और सीधा। अर्ली एवरी मॉर्निंग ऑफ 2 weeks माई कजन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न ऑफ द डिजर्टेड वाइन यार्ड वेयर वी वर हाइडिंग इट। और अगले 2 सप्ताह तक प्रतिदिन सुबह, यानी सुबह सुबह के वही 3-4 बजे का टाइम, माय कजन मुराद, मेरा कजन मुराद और मैं जो है उस घोड़े को बाहर लेके जाते थे उस बांध से, यानी उस बाड़े से जो कि सुनसान वाइन यार्ड में, वाइन यार्ड का मतलब यही चीज जहां पर आप अंगूर की बेलें उगाते हैं, वेयर वी वर हाइडिंग इट, जहां हम उसे छुपा रहे थे, एंड रोड इट, और उसकी सवारी की। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, और प्रतिदिन सुबह जो घोड़ा है, व्हेन इट वॉज माई टर्न टू राइड अलोन, और मैं भी अकेला उसकी सवारी करता था। लीप्ड ओवर द ग्रेप वाइन्स, वो ग्रेप वाइन्स के ऊपर से कूदता हुआ जाता, एंड स्मॉल ट्रीज, और छोटे पेड़ों के पास से, एंड थ्रू मी एंड रैन अवे, और 2 हफ्ते तक वो मुझे उसके पास में वहीं आसपास कहीं या तो छोटे पेड़ के पास गिरा देता या वाइन यार्ड जो है वहां जाकर गिरा देता, कहीं ना कहीं मुझे गिरा देता, थ्रू मी, मुझे फेंक देता, एंड रैन अवे, और वहां से भाग जाता। नेवरदलेस, फिर भी, आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजन मुराद रोड, लेकिन मैं ये उम्मीद कर रहा था कि कुछ समय में, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं भी सीख जाऊंगा कि किस तरीके से घुड़सवारी की जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मेरा कजन मुराद जो है वो घुड़सवारी करता है। One morning on the way to Fetwajian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro who was on his way to town. एक सुबह जब हम फेतवाजियान के डेजर्टेड वाइनयार्ड पे जहाँ पर हम बांधते थे वहाँ जब हम जा रहे थे, वी रैन इनटू, हमारा मिलना हुआ, हमारी मुलाकात हुई, द फार्मर जॉन बायरो, यानी कि वही किसान जिसका ये घोड़ा है, जॉन बायरो से हमारी मुलाकात हुई, हमने उसे देखा। हु वॉज ऑन हिज वे टू टाउन, जो अपने टाउन जाने के रास्ते पर चल रहा था या जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग, मुझे बात करने दो। माई कजन मुराद सेड, मेरा भाई मुराद जो है उसने कहा, आई हैव अ वे विथ फार्मर्स, मेरा एक तरीका है किसानों से बात करने का कि किसान लोगों से किस तरीके से बात की जाती है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, उसने उसे अभिवादन किया, उसे एड्रेस किया, उसे विश किया। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। माई कजन मुराद सेड, मेरा भाई कजन जो है मुराद, उसने कहा गुड मॉर्निंग। सेड टू द फार्मर, उस किसान से, द फार्मर स्टडीड द हॉर्स एगरली, और फार्मर ने बहुत ही उत्सुकता से, बहुत ही ध्यान से उस हॉर्स को देखा, उस हॉर्स को देख करके पहचानने की या कुछ चिन्ह ढूंढने की कोशिश की जिससे कि वो पहचान सके उसका घोड़ा है कि कोई दूसरा है। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स,
गुड मॉर्निंग मेरे मित्र के बच्चों। ही सेड, उसने कहा। व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, क्या नाम है तुम्हारे इस घोड़े का। माई हार्ट, मेरा दिल, मेरा हृदय। माई कजन मुराद सेड इन आर्मीनियन, आर्मीनियन भाषा में उसने कहा मेरा हृदय। अ लवली नेम, यानी हार्ट ही नाम है उसका, ठीक है। आप चाहो तो इसे ट्रांसलेट करो मत करो, मेरा दिल या कुछ भी आप बोल सकते हो। अ लवली नेम, एक बहुत ही प्यारा नाम है। जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा, फॉर अ लवली हॉर्स, इतने प्यारे घोड़े के लिए। आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो। मैं कसम खा, आई कुड स्वेयर, मैं कसम खा करके कह सकता हूं कि ये मेरा घोड़ा है जो कई हफ्तों पहले मुझसे चुरा लिया गया था या मेरे से चोरी कर लिया गया था। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स मुराद सेड, मुराद ने कहा, निसंदेह, बिल्कुल, आप जो भी चेक करना चाहें, जो भी देखना चाहें देख सकते हैं। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, और फार्मर जो है उसने उसके मुंह में देखा। टूथ फॉर टूथ, यानी कि दांत के लिए दांत। ही सेड, उसने कहा, आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स इफ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी, yet the horse is the twin of my horse। यानी कि मैं कसम खा के कहता हूं कि ये घोड़ा जो है ये मेरा है, अगर मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता, यानी कि अब थोड़ा सा धमकाने वाली अंदाज आ रहा है, अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को नहीं जानता हूं तो बताता भी तुम्हारे को, उस वाले वे में। इफ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता। द फेम ऑफ योर फैमिली, कि तुम्हारा परिवार कितना प्रसिद्ध है, फॉर ऑनेस्टी, उनकी ईमानदारी के लिए, इज वेल नोन टू मी, इसे मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। यट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, यानी कि मेरे दो घोड़ों में से एक घोड़ा ये है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, यानी कि एक शकीला आदमी जिसे किसी पर शक हो गया है, संदेह हो गया है, वह अपनी आंखों से ज्यादा अपने हृदय पर, अपने दिल पर विश्वास करेगा। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो मेरे जवान, मेरे छोटे दोस्तों। गुड डे जॉन बायरो, माय कजन मुराद सेड, और गुड डे, आपका दिन भी शुभ हो, आपका दिन भी अच्छा हो जॉन बायरो, मेरे कजन, मेरे भाई मुराद ने कहा। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न, और यहाँ पर क्या हुआ कि उसने ये कहा कि भाई ये मेरा है, लेकिन उसे लेके नहीं गया और उसे उन्हीं के पास छोड़ गया। अर्ली द मॉर्निंग, यानी कि अगली सुबह हम लोग जो है वो उस घोड़े को जॉन बायरो के वाइनयार्ड पर लेके गए, एंड पुट इट इन द बार्न, और वहीं पर जो बाड़ा था, जो उसके घोड़े के बांधने का स्थान था, वहां उसे छोड़ दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, और जो डॉग्स थे, वहां कुत्ते जो थे, वो हमारे चारों तरफ आ गए, वो हमारे पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन बिना कोई शोर करे, यानी कि हमारे पर भौंक नहीं रहे थे, हमारे बस पीछे पीछे चल रहे थे। द डॉग्स, वो कुत्ते, हालांकि कुत्ते तो जो है वो हमारे पे भौंकने चाहिए थे क्योंकि हम उसका घोड़ा वापस लौटा रहे हैं, लेकिन अनजान व्यक्ति को देख के तो भौंकना चाहिए ना। आई विस्पर्ड माई कजन, मैंने बुदबुदाते हुए, धीमी आवाज में, फुसफुसाते हुए अपने कजन को कहा, मुराद को। आई थॉट दे वुड बार्क, लेकिन मुझे तो लग रहा था कि वे हम पर भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, हाँ वो भौंकते हैं लेकिन दूसरे लोगों पर, अगर कोई और होता तो भौंकते। ही सेड, उसने कहा, आई हैव अ वे विद डॉग्स, मेरा अपना तरीका है डॉग्स के साथ भी सेटल डाउन करने का। तो भाई इसका सबके साथ सेटल डाउन करने का तरीका है, चाहे हॉर्स हो, चाहे डॉग्स हो, चाहे फार्मर हो। तो यहाँ पर भी उसका यूजुअल डायलॉग आ गया कि मेरा अपना तरीका है भाई कुत्तों को भी संभालने का। माई कजन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, मेरा भाई मुराद जो है उसने हॉर्स पर हाथ रखा, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्सेस नोज, और उसने अपनी नाक को दबाया, यानी कि सामने पकड़ के इस तरीके से अपने चेहरे से जो हॉर्स का जो चेहरा था उसे पास में लेके आया, पैटेड इट, उसे थपथपाया प्यार से, एंड देन वी वेंट अवे, और फिर हम वहां से चले गए। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, जॉन बायरो केम टू आवर हाउस in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned। उस दोपहर जॉन बायरो जो है वो हमारे घर आए अपनी बग्गी में बैठ करके, इन his surrey and showed my mother, और उन्होंने मेरी माँ को दिखाया, the horse, वह घोड़ा, that had been stolen and returned, जो कि चुरा लिया गया था, चोरी हो गया था और फिर से लौटा दिया गया था। I do not know what to think,
मैं नहीं जानता कि मैं क्या सोचूं, मैं क्या विचार करूं। ही सेड, उसने कहा, द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, यानी कि घोड़ा जो है अब पहले से भी बहुत ज्यादा मजबूत या ताकतवर हो गया है। बेटर टेम्पर्ड, और बेटर टेम्पर्ड जो है वो भी हो गया है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। माई अंकल खुसरो हु वॉज इन द पार्लर, और मेरे अंकल खुसरो जो अभी भी वहीं पार्लर में बैठक में बैठे हुए थे, बाहर के अतिथि कक्ष में बैठे हुए थे, बिकम इरिटेट, वो फिर से चिड़चिड़े हो गए। बोले कि यार इसका क्या नाटक है, कभी घोड़ा खो गया, कभी घोड़ा मिल गया, खो गया तो रह रहे, मिल गया तो रह रहे, तो वही इरिटेट हो गए एंड शाउटेड, चिल्लाते हुए, क्वाइट मैन क्वाइट, अरे यार चुप रहे भाई, चुप रहे बस, जस्ट क्वाइट। योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, तो तेरा घोड़ा मिल गया है, पे नो अटेंशन टू इट, अब इस पे क्या बहस करनी, अब ज्यादा इस पे ध्यान मत दो, ठीक है, खो गया था, खो गया था, अब क्या हुआ, मिल गया, इस पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, फालतू में इस बारे में ज्यादा डिस्कशन मत करो, ठीक है गाइस। तो ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर का हमारा ये सेकंड पार्ट था, सेकंड हाफ था। आई होप आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा कि किस तरीके से मुराद जो है उसका सबके साथ अपना एक तरीका है ना, चाहे रॉबिन चिड़िया हो उसके साथ भी है, घोड़े के साथ भी है, कुत्तों के साथ भी है, किसानों के साथ भी है। अंकल खुसरो जो है वो बहुत ही इरिटेटिंग टेम्पर वाले एक व्यक्ति हैं, उनको हर चीज़ पे चिल्लाना ही होता है, हर चीज़ पे गुस्सा ही करना होता है। किस तरीके से जो ऑथर है वो अपने बचपन के एक्सपीरियंस को बताता है। लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था, अगर लास्ट वीडियो में किसी ने रिप्लाई नहीं किया है तो इस तरह का कोई भी एक्सपीरियंस अगर आपने अपने बचपन में किया हो, जहां घर वालों से चोरी छुपे आपने इस तरीके का कोई काम किया हो, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। पर्सनली मेरी बताऊं तो मैं बैल की सवारी कर चुका हूं गाँव में, सेम तरीके से बिना किसी को बताए। दोपहर के समय में मेरा जो गांव है वहाँ पर हमारे पास बैल थे, तो मैं 4 बजे के समय जब उन्हें पानी पिलाने के लिए तालाब पर ले जाना होता है, उस समय एक बैल पर बैठ जाता था और बाकी सारी गायें भैंसे और बैल होते थे उन्हें साथ में ले जा कर के तालाब पर पानी पिला के लाते थे। मुझे मना किया जाता था निश्चित तौर पर ये सारी हरकतें करने के लिए, लेकिन टीनेज चाइल्डहुड जैसा सबका होता है, हमारा भी वैसा ही रहा थोड़ा सा। आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों का एक्सपीरियंस जान करके। थैंक यू वेरी मच, टिल दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जल्दी मैं आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर से मिलूंगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।